अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन के हवाले से है और आप ही की फरमाइश पर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जेन ऑस्टन जो हैं वो 18th सेंचुरी की राइटर हैं। 1775 में इनकी बर्थ हुई और 1817 में इनकी डेथ हुई थी। और ये जो नॉवल है ये डोमेस्टिक लाइफ पर बेस कर रहा है। इसमें जो जेन ऑस्टन की जो ख़ास बात है वो जो थीम्स यूज़ करती है वो थीम्स हैं मैरिज एंड मनी। इस हवाले से वो अपने जो नॉवेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है। इनके मज़ीद भी 6 और नॉवल हैं वो भी इसी थीम पर बेस कर रहे हैं। और एक और नॉवल है हमारा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उसमें भी टोटल यही थीम चल रही है। वो वैसे हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन इनका जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस्ड, फर्स्ट टाइम जब इसने लिखा था तो अम, इसका जो टाइटल था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये सेकंड इसका टाइटल है नॉवल का। और फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ये इसका फर्स्ट टाइटल था। जब ये नॉवल जेन ऑस्टन ने लिखा तो उस वक्त जेन ऑस्टन की एज 21 थी। एलिज़ाबेथ अब इस फर्स्ट इम्प्रेशन का की वजह क्या थी, रीज़न ये थी कि एलिज़ाबेथ इज़ मिसलेड इन हर जजमेंट ऑफ बोथ डार्सी एंड विकम। अच्छा जी, होता ये है कि जो एलिज़ाबेथ है इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है। और वो जो होल स्टोरी है वो मोस्टली एलिज़ाबेथ की लाइफ पर, एलिज़ाबेथ जो कैरेक्टर है उस पर बेस कर रही है। अच्छा, आपको इससे पहले बताती चलूँ कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो स्टोरी है वो ऐसे है कि 2 फैमिलीज़ हैं। एक बिंगले फैमिली है और एक बेनेट फैमिली है। बिंगले फैमिली ऑलरेडी एक प्लेस पर रह रही है और जो बेनेट फैमिली है ये एलिज़ाबेथ की फैमिली है। बेनेट फैमिली फादर, मदर एंड 5 सिस्टर्स, ये सब जो हैं शिफ्ट होते हैं बिंगले फैमिली जहाँ रह रही है उनके कहीं करीब-करीब घर उन्होंने परचेज़ किया है या लिया है। अब एलिज़ाबेथ जो है वो डार्से और विक्रम, ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में मिसजज करती है। ठीक है, डार्से एक्चुअली एक गुड पर्सन होता है, नोबल पर्सन होता है, लेकिन एलिज़ाबेथ समझती है कि ही इज़ अ बैड मैन, प्राउड मैन, बहुत गुरूर वाला आदमी है। और विक्रम को ये बहुत अच्छा समझती है, जबकि होता दोनों तरफ कंट्राडिक्टरी है, ऑपोजिट होता है। विक्रम जो है वो बेसिकली अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने आप को अच्छा शो करता है एलिज़ाबेथ के सामने। अब हॉस्टाइलिटी एंड प्रेजुडिस टर्न इनटू सिंपैथी। ठीक है, जो एलिजाबेथ की हॉस्टाइलिटी है और प्रेजुडिस्ड है, उसका जो एक मिस जजमेंट थी वो सिंपैथी की तरफ, हमदर्दी की तरफ टर्न हो जाती है। किसके बारे में? डार्सी के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है मोर एप्ट एंड पॉइंट्स टू द थीम ऑफ द नॉवल। ठीक है, ये जो नॉवल का टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है फर्स्ट इम्प्रेशन की निस्बत। ठीक है जी, तो प्राइड यहाँ पर उन्होंने डार्से को कहा है। ठीक है, प्राइड जो है वो डार्से के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बड़ा प्राइड होता है, गुरूर सा होता है वो, लेकिन हकीकत में ही इज़ अ नोबल मैन। और जो प्रेजुडिस्ड है वो एलिजाबेथ के जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, जैसे फर्स्ट जो रिमार्क्स थे डार्से के एलिजाबेथ के बारे में, शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। ठीक है जी, इस बात पे बड़ा गुस्सा आ जाता है एलिजाबेथ को। ये पार्टी होती है, वहाँ पर जो है दोनों की जो है मिस कैलकुलेशन हो जाती है एक दूसरे के बारे में। और एट द एंड जो है कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो एक सीरियस कॉमेडी है। ठीक है, आयरनी इज सोर्स ऑफ रिच कॉमेडी। सीरियस आयरनी यानी बेसिकली हमें सामने देखते हुए तो ये फील होता है कि जो स्टोरी है ये एक कॉमेडी है, बट एक्चुअली इट इज़ अ सीरियस कॉमेडी। इसके अंदर एक मैसेज है, कुछ चल रहा है। ठीक है,
जेन जो है इंस्पायर हुई है, जेन ऑस्टन जो है वो किस चीज़ से इंस्पायर थी? 18th सेंचुरी के जो मॉरलिस्ट्स थे उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। ठीक है? ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स मॉरल पर्सनैलिटी पर बेस कर रहे हैं नॉवल, ठीक है? जैसे हम देखते हैं कि अ, आप किसकी एग्जांपल ले लेते हैं जो जॉर्ज इलियट का एडम बीड नॉवल था, ठीक है? यहाँ आगे मैंने एग्जांपल दी भी हुई है। हेटी का जो कैरेक्टर है, ये भी इस नॉवल की एडम बीड की है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है। तो हेटी जो है अपनी मिस जजमेंट और मिस्टेक्स से बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक ये कर जाती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम शी लर्न्स समथिंग, ठीक है? तो एक पर्सनैलिटी की जो मोरल जो है ना ग्रोथ हो रही होती है। सेल्फ इनलाइटमेंट की थीम चल रही है इसमें, ठीक है? आपका अगर क्वेश्चन आता है थीम पर इस नॉवल के हवाले से, तो आप थीम को यही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? एक तो जेन ऑस्टन ने खुद जो यूज़ की है मैरिज एंड मनी और फिर यहाँ पे सेल्फ इनलाइटमेंट भी है। फिर हम ये देखते हैं कि रियलिस्ट है, ठीक है? जेन ऑस्टन रियलिस्ट है, रियलिस्टिकली रिवील करती है, ट्रुथफुली अपने कैरेक्टर्स को रिवील करती है वो, ठीक है? कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं होती, कोई यानी एग्ज़ैजरेशन नहीं हो रही है, ठीक है? जो आम घराने, आम घरों की जो लाइफ़ होती है कंट्री साइड पर, उसको प्रेज़ेंट करती है, उसको वो ओपनली दिखाती है कि लाइफ़ में घरों के अंदर क्या हो रहा है। फिर मैकॉले जो हैं, उनके बारे में हम ये देखते हैं कि जो लॉर्ड मैकॉले, ये भी एक राइटर हैं, क्रिटिक हैं और लॉर्ड मैकॉले ने जो है ना कहा है कि जो जेन ऑस्टन है, वो शेक्सपियर की तरह यहाँ पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है? उन्होंने कंपेयर किया है शेक्सपियर के साथ जेन ऑस्टन को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शी हैज़ प्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसने कैरेक्टर्स दिखाए हैं जो सिंगल कुछ किसी भी कैरेक्टर को उसने रिपीट नहीं किया है, ठीक है? इसीलिए मैकॉले जो है उसको कंपेयर करता है शेक्सपियर के साथ। तो जो मेजर कैरेक्टर हैं जेन ऑस्टन के नॉवल में वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है? और ग्रो करते हैं। जैसे जॉर्ज इलियट के एडम बीड में हेटी अपनी मिस्टेक से सीखती है। फिर जो अर्थर है वो भी अपनी मिस्टेक से सीखता है, वो भी उसकी भी पर्सनैलिटी की जो है मोरली एक आप ये कह लें कि ग्रोथ होती है, वो ग्रो करता है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। फिर अगर हम माइनर कैरेक्टर्स को देखते हैं तो माइनर कैरेक्टर्स जो हैं उनके फ्लैट हैं, ठीक है? फ्लैट का मतलब ये होता है कि नेवर चेंज, ठीक है? वो अपनी जो रोख होती है, उनके जो कलर्स होते हैं, कलर्स मीन जो अपनी उनकी आदत है, हैबिट्स हैं, वो चेंज नहीं होते हैं माइनर कैरेक्टर। तो ये हम एग्जांपल देख लेते हैं एडम बीड में ही है मिस्टर पॉइजर एंड मिसेस पॉइजर, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। लेकिन ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस हमारा नॉवल है इसके अंदर जो बेनेट फैमिली में मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट है, दोनों ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? फिर माइनर कैरेक्टर में हम मैरी को भी देखते हैं, ठीक है? इनकी सिस्टर है। ये आगे कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं आगे। ये मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड दे रही हूँ कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में है क्या मेन चीज़। ये मेन चीज़ें आपको समझ आएँगी तो आगे आपको कैरेक्टर्स की खुद ब खुद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मेजर कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया, माइनर को भी कर लिया। और मेरी जो है इनकी थर्ड सिस्टर हैं, वो जो है बुक वर्म है, यानी पढ़ती रहती है, लेक्चर्स देती रहती है लोगों को और उसके अंदर जो है इस चीज़ का नहीं होता कि वो मैरिज के बारे में सोचे या उस इस तरह की कोई उसके अंदर लस्ट वाली चीज़ नहीं होती है। और जो जेन ऑस्टन है वो स्पेशलिस्ट हैं डोमेस्टिक नॉवेल्स की, ठीक है जी। ये बड़ी मेन चीज़ है, ये एक आप ये कह लें कि एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि डोमेस्टिक नॉवेल्स की स्पेशलिस्ट है जेन ऑस्टन, ठीक है? और ये कोट किया जाता है कि शी इज़ अ मॉरलिस्ट एंड ह्यूमरिस्ट, हर व्यू ऑफ लाइफ इज़ कॉमिक, ठीक है जी। वो सामने तो इस तरह से देख लिए लेकिन वो डीपली जाके वो मोरली लोगों को उनको एक मैसेज दे रही है, ठीक है जी। फिर हम आगे ये देखते हैं प्लॉट
या थीम, ठीक है जी, किस बेस पर इस नॉवल को बनाया गया, तो रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज एंड मनी आर टू इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है जी, इन इन द नॉवल ऑफ जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में और इस नॉवल में स्पेशली, ठीक है, जब आप लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो आपके आंसर को हेल्दी बनाती हैं, ठीक है, और इसके जो डजंट डील्स विद फिजिकल अपीयरेंस। अच्छा जी, जो जेन ऑस्टन है वो अपने नॉव कैरेक्टर के फिजिकल अपीयरेंस से बिल्कुल भी डील नहीं करती है, ठीक है, और उसके जो कैरेक्टर हैं वो असल में किस चीज़ पर बेस कर रहे हैं, इंडिविजुअली इनर जो उनकी है ना कन्फ्लिक्ट, इनर जो उनकी है थॉट है, इनर थॉट को वो प्रेजेंट करते हैं। और शी डज नॉट डील, ये चीज़ तो हो गया कि उनकी जो इनर नेचर है वो प्रेजेंट किया अपने नॉवेल्स में उसने। जैसे अब स्टार्ट में हम ये देखते हैं कि उसके जो डायलॉग्स की मास्टरी है, ठीक है, डायलॉग्स को बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने प्रेजेंट किया है नॉवेल के अंदर, कि हमें नॉवेल के जो डायलॉग हैं, कैरेक्टर्स की डायलॉग पढ़कर समझ आ रही है कि वो किस साइड पर किस तरफ वो, यानी उनका ज़्यादा झुकाव है या उनके इम्पल्सेस किस तरफ हैं, ठीक है, इम्पल्सेस का मतलब होता है रुझान, कि उनका रुझान किस तरफ जा रहा है। तो एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो उसमें ग्रेजुअली हम ये देखते हैं कि डार्सी इज ग्रोइंग टू लाइक एलिजाबेथ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, यानी जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ता जाता है, डार्सी जो कि स्टार्ट में बड़ा अक्खड़ सा था एलिजाबेथ की तरफ से और उसको बुरा जान रहा था अपने माइंड में, तो उसकी दिल में जो है एक नरमी पैदा होती जा रही है किसी दूसरे पर्सन को जानने के बाद, जैसे वो एलिजाबेथ को जान रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। ये स्टार्ट में जब ये होता है कि कैरोलिन सिट्स डाउन एट द पियानो, पियानो पर जो कैरोलिन है वो बैठ जाती है और डार्सी अप्रोचेस एलिजाबेथ एंड और पूछता है उससे, डू यू फील अ ग्रेट इंक्लाइनेशन मिस बेनेट टू सीज सच एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डांसिंग अ रील, ठीक है, रील जो है ना ये एक डांस का नाम है, स्पेशल किस्म का डांस जो वो करते हैं। तो उसके बारे में वो कहते हैं कि आपको यानी अच्छा लगता है, इंक्लाइनेशन मीन होता है इम्पल्सिस या रुझान, आपको पसंद है या आपको रुझान है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले डांस करने की तो आप करेंगी। तो वो क्या फाइनली आंसर करती है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू टेल यू दैट आई डू नॉट वांट टू डांस अ रील एट ऑल एंड नाउ डिस्पाइस मी इफ यू डेयर, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अब नफरत करके देखो। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ ये जो बात कर रही है एलिजाबेथ, ठीक है, तो डार्सी इज इन सम डेंजर, ऐसा फील हो रहा है हमें कि दैट इज डेंजर ऑफ फॉलिंग इन लव विद एलिजाबेथ, ठीक है, यानी उसको एक, यानी ये एक फियर सा है ना कि अब तुम यहाँ जो है ना डिस्पाइस यानी हेट करके दिखाओ। तो ये जो चीज़ है बहुत बड़ी बात है, जब ऐसे लड़की कोई कह देती है तो वो फिर ऑलरेडी खुद ही जगह बन जाती है। अच्छा जी, फिर हम ये देखते हैं कि मास्टरी तो हमने देख ली उसके डायलॉग की, फिर ड्रामेटिस्ट पर्सन आए जो हैं, ठीक है, वो किस किस्म के ड्रामेटिस्ट ड्रामेटाइजेशन करने के लिए वो कैसे कैरेक्टर्स को चूज करती है, कहाँ से चूज करती है, ये हम बता रहे हैं कि मिडिल क्लास जेंट्री, ठीक है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ना ही लोअर क्लास है ना ही बहुत अपर क्लास है, मिडिल क्लास को वो चूज करती है कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोशो इकोनॉमिक फोर्सेस। तो जो मिडिल क्लास, देखिए जो सबसे ज़्यादा ना सफरिंग का, जो लोअर क्लास होते हैं वो तो चलो मांग तांग के इधर उधर से खा लिया, अपर क्लास वालों को कोई टेंशन ही नहीं होती, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सफरिंग में होते हैं। अक्सर वो, यानी उम, उर्दू ज़ुबान में अगर आप देख लें तो उनको कहते हैं सफ़ेद पोश लोग। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ना बेचारे शर्म के मारे किसी से मांग सकते हैं कुछ, ठीक है, और ना ही इतने यानी दिखाने दिखाने में वो अपने आप को अच्छा दिखा रहे होते हैं, लेकिन असल में जो है वो सफरिंग में होते हैं, फाइनेंशियली सफ़र करते हैं। स्ट्रीम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस, ठीक है, ये जो मेन चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है वो इस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर अपने नॉवल को आगे चलती है। आगे अब हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जो समरीज है ना इस नॉवल की समरी या जैसी भी कैप्सूल समरी जैसी भी है,
वो आपको बहुत सारे चैनल्स पर मिल जाएगी। लेकिन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि अपने क्वेश्चन को हमने किस तरह से हैंडल करना है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बस वो समरी उठाकर लिख देनी है, ऐसा नहीं करना है। आपको अंदर से बीच से चीज़ों को निकालना होता है उस कहानी के, कि आप कहाँ से अपने क्या-क्या वेज़ हैं, आप किस तरह से अपने आंसर को मोल्ड करके एक हेल्दी आंसर बना सकते हैं। एक अट्रैक्टिव आंसर जो एक आपके एग्जामिनर को पसंद भी आए, आपको उसको पता भी चले कि भई इन्होंने कुछ पढ़ा है, इनको समझ है। और जो जिसने एग्ज़ाम दिया है उसका माइंड इस एबल है कि वो किस तरह से अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ होती है, मैं ज़्यादा समरी की तरफ नहीं जा रही, बस आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ कि कैसे और कहाँ पर जो है ना एक टर्न और ट्विस्ट आ रहा है कहानी के अंदर। तो जेन बेनेट जो है ये बेनेट फैमिली से है, ठीक है? सबसे बड़ी सिस्टर है, फिर एलिज़ाबेथ है और मैरी है 3rd नंबर पर, 4th नंबर पर काइटी है, किटी भी कहते हैं और काइटे भी कहते हैं और 5th नंबर पर लेडिया है, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं। लीडिया है। फिर मिस्टर मिसेस बेनेट हैं, मिस्टर बेनेट हैं, चार्ल्स बिंगले हैं, फिट्स विलियम डार्से हैं, जॉर्ज विकम है और विलियम कॉलिंस हैं, ठीक है? और एक इनकी जो है ना लेडी कैथरीन भी हैं, उनको आगे हम डिस्कस करते हैं कि उनका बिल्कुल छोटा-सा माइनर सा कैरेक्टर है, वो बिल्कुल फ्लैट कैरेक्टर में आती हैं। अच्छा, जेन बेनेट जो हैं, ये जब स्टार्ट में पार्टी होती है तो जेन और जो हैं चार्ल्स बिंगले, ये दोनों पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को। अब इनकी मदर की ये कोशिश होती है कि मेरी 5 बेटियां हैं तो इनकी किसी अच्छे घराने में किसी वेल्दी फैमिली में जो है ना मैरिज हो जाए। और जो मिस्टर बेनेट हैं वो काफ़ी सीधे-सादे से हैं। उनका भी वो भी फ्लैट कैरेक्टर में ही हैं, उनका कोई ख़ास किरदार नहीं है। तो जैन की जब ये बातचीत होती है तो मदर इसकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि चलो अच्छा है। और इनको पता तब चलता है जब बिंगले की 2 सिस्टर्स इसको अपने घर पर इनवाइट करती हैं। जेन और एलिज़ाबेथ दोनों जाती हैं इनके घर पे। रास्ते में बारिश हो जाती है और उस वजह से जेन बहुत बीमार हो जाती है और बिंगले फैमिली के साथ मज़ीद 1 वीक वो वहाँ रुक जाती है। और वहाँ जो है एलिज़ाबेथ और डार्सी एक दूसरे को थोड़ा जानते हैं, जान पाते हैं, समझते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब जॉर्ज विकम आ जाता है और जॉर्ज विकम क्या करता है कि एलिज़ाबेथ को बहुत सी नेगेटिविटी डार्सी के बारे में बता देता है। एलिज़ाबेथ तो बड़ा इसको अपना हमदर्द पर्सन समझना शुरू हो जाती है कि भी इसको बड़ी फ़िक्र है, इसने तो बड़ा अच्छा किया कि एक पर्सन ऐसा जिसको मैं पहले से बुरा जानती थी और मुझे अभी मज़ीद उसके बारे में इसने बता दिया तो ये तो बहुत अच्छा आदमी है। जॉर्ज विकम जो है ये फ़ोर्सेस का बंदा है और फिट्ज़ विलियम डार्सी भी। विकम जो है ये कहता है कि जो डार्सी ने जो है ना मेरी जो जॉब है वो ख़त्म करवाई है और इसने यानी ब्लेम वगैरह उस पर लगाता है। लेकिन एंड पर ऐसा होता है जब विलियम कॉलिंस जो हैं, स्टोरी के मिडल में विलियम कॉलिंस की एंट्री होती है और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो है ना एलिज़ाबेथ से उनकी मैरिज हो जाए। लेकिन एलिज़ाबेथ टोटली इनकार कर देती हैं क्योंकि विलियम कॉलिंस जो हैं ये एक डीन हैं। इनको लेडी कैथरीन ने डीन बनाया है एक जगह पर, लेकिन वो उसको ये शर्त देती हैं कि अगर तुम शादी करोगे तो तब तुम्हें जो है ना तुम्हारी वाइफ के साथ एज़ अ डीन यहाँ पर रखा जाएगा। तो उसकी मजबूरी होती है शादी करना। लेकिन जब एलिज़ाबेथ इसको इसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है तो वि विलियम कॉलिंस जो है एलिज़ाबेथ की ही किसी फ्रेंड से मैरिज करके चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, इनकी तो कहानी हो गई यहीं पर ख़त्म। लेकिन फिर एक पार्टी अरेंज करती हैं लेडी कैथरीन। वो जो है ना वहाँ पर एलिज़ाबेथ और डार्सी की वहाँ पर अगेन जो है मुलाकात होती है और फिर वहाँ जो है डार्सी अगेन उसको प्रपोज़ करते हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ बड़े बुरे तरीके से उसको रिजेक्ट करती हैं। लेकिन डार्सी उसको बताता है सब कुछ कि भी ये चीज़ें ऐसे हैं, विक्रम ने मेरी सिस्टर के साथ ये किया है और
इस वजह से जो है ना ये सब चीज़ें हैं। इन इसकी हरकतों की वजह से इसको सज़ा दी गई है। तो एलिज़ाबेथ को जब रियलाइज़ होता है ये है सेल्फ एनलाइटमेंट, ठीक है जी? ये जो पीछे हम बात कर रहे थे ना थीम्स की, सेल्फ एनलाइटमेंट क्या है, तो एलिजाबेथ को मजीद भी डार्से के बारे में बड़ी क्लैरिटी आएगी। अभी ये फर्स्ट क्लैरिटी थी कि विक्रम ने जो है डार्से की 15 इयर्स की सिस्टर थी, उसका नेम इसका तो फिट्स विलियम डार्से है, सिस्टर का नेम भी डार्से ही फैमिली की है। तो 15 इयर्स की जो सिस्टर थी उसको जो है सिड्यूस किया था उसने। तो इस वजह से ये फर्स्ट रियलाइजेशन और फर्स्ट इनलाइटमेंट तो ये हो गई। फिर उसके बाद ये होता है कि जो एलिज़ाबेथ को रियलाइज़ तब होता है जब जॉर्ज विकम लीडिया जो इसकी सबसे छोटी वाली सिस्टर है उसको ले जाता है, और फिर इनको धमका काफ़ी ये ढूँढते हैं, परेशान हो जाते हैं। लीडिया इज़ द कैरेक्टर इन दिस नॉवल जिसने थ्रेटन किया पूरी फैमिली को। ठीक है जी, सिर्फ बेनेट फैमिली को नहीं, साथ ही साथ डार्से फैमिली भी इससे परेशान हुई। ठीक है जी, डार्से भी इससे परेशान हुआ। अब विक्रम जो है उसके ले तो गया उसको, लेकिन वो इसके साथ लीडिया को अपने पास रखने का जो है ना उसने कहा कि मैं तब रखूंगा कि अगर आप मुझे इतनी प्रॉपर्टी और इतनी पेमेंट करेंगे। अब तो मजीद एलिजाबेथ और इसकी फैमिली परेशान हो गए, और एलिजाबेथ की बेनेट फैमिली की तरफ जो है डार्से के साथ अंकल एंड आंट आ रहे थे। वो पता चलता है कि उन्होंने जो है ना विक्रम को पेमेंट कर दी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पेमेंट उन्होंने नहीं की थी बल्कि फिट्जविलियम डार्से ने की थी। ठीक है जी, एलिजाबेथ के दिल में मजीद उसकी जगह बन जाती है, और वो जो है उसकी बहन का घर जब बसाता है तो वो मजीद खुश हो जाती है इस चीज़ से। तो ये ग्रेजुअली जो है ना रियलाइजेशन होती जा रही है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअली इंटेलेक्चुअल्स की मोरल जो है ना ग्रोथ हो रही है ये। और फिर हम दोबारा देखते हैं। अच्छा जी, एक मेन चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कपल्स जो सेट्स बताए गए हैं, कपल ऑफ सेट्स इस नॉवेल के अंदर, उस नॉवेल में जेन और जो चार्ल्स बिंगले का जो सेट है, ये सुपरफिशियल पीपल होते हैं। ठीक है जी, काइंड ऑफ पीपल भी हमें बताई है जेन ऑस्टन ने इस नॉवेल के अंदर कि किस किस्म के जो फैमिली सेट्स हैं वो बने हुए हैं। 4 सेट्स हैं। एक तो जेन और बिंगले का है, सेकंड एलिजाबेथ एंड डार्से का है, थर्ड जो है विलियम कॉलिंस और इसके साथ जो इसकी वाइफ है लोकस, वो है, और फोर्थ जो है जॉर्ज विकम एंड लीडिया का। ठीक है, अ, बाकी जो है वो तो ऑलरेडी पेयर्स बने हुए हैं, लेकिन ये इस नॉवेल के अंदर जो लाइव है ना वो कपल्स बने हैं। अब जेन बेनेट और बिंगले का जो सेट है, ये जो कपल है, ये सुपरफिशियल लोगों का, ठीक है, सेट है। ये किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, ये एमिएबिलिटी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, और कम्युनिटी ऑफ टेम्परामेंट, ये जनाब मेन चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपको बता रही हूँ, यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर बोलती जा रही हूँ। गुड लुकिंग की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फर्स्ट साइट का इनका लव होता है, और फिर इनकी मैरिज होती है। अच्छा, एलिजाबेथ और डार्से, ये दो जो है ना प्रोटैगनिस्ट हैं नॉवेल के। दोनों बहुत दोनों के गिर्द जो है ना जो स्टोरी है नॉवेल की वो सराउंड कर रही है। ठीक है, इन जेन और चार्ल्स बिंगले बिंगले यहाँ पर तो एक एलिजाबेथ को जो स्टार्ट में एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि जनाब बिंगले जो की जो सिस्टर होती है एक, वो ये कहती है कि लेटर लिखती है कि जेन से अब मेरा भाई शादी नहीं करेगा, वो बल्कि जो है डार्से की जो सिस्टर है उससे शादी करेगा, जेन से नहीं करेगा।
तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स एक कन्फ्लिक्ट था इस नॉवल के अंदर। बाद में लेकिन ये भी रियलाइज हो जाता है, सामने आ जाता है, झूठ झूठ जो है ना पता चल जाता है। अच्छा जी, फर्स्ट सेट के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। गुड लुकिंग की वजह से एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि सेकंड जो सेट है, मिस्टर कॉलिंस और उसकी जो वाइफ है शार्लेट लोकस, ठीक है। ये जो है ना जनरलिटी पर बेस है, ठीक है, जनरल टाइप एक ये है। और इस किस्म का जो कह सकते हैं कि जो कपल है, ये सेट है, मटेरियलिस्टिक ग्राउंड्स पर बेस होता है, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक ग्राउंड्स पर बेस होता है और ऐसी मैरिजेस को जेन ऑस्टन पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। शी लाइक्स एलिजाबेथ डार्से टाइप की, जो इनका जो कपल है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो ये कहती हैं कि डार्सी और एलिजाबेथ जो हैं, स्टार्टिंग में तो ये रिपल्स करते रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को रिपल्स का मतलब होता है नीचा दिखाते रहना, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे को एग्जामिन करते हैं दोनों, ठीक है, कॉन्स्पिशियस लेवल पर जो है ना डिस्टिंग्विश करते हैं कि डिफरेंस उनको नजर आता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और हेयर लव इज ओपन आइड, ठीक है, ये एक ओपन आइड लव है, आंखें बंद करके, जैसे विक्रम और लिडिया का है या जेन और आप ही कह लें कि बिंगले का है, वो चीज़ नहीं है। ये नॉन सुपरफिशियल लोग हैं, ठीक है। जेन और बिंगले का तो बता दिया कि वो सुपरफिशियल लोग थे, ठीक है, अट्रैक्ट हुए थे ब्यूटी की वजह से। लेकिन एलिजाबेथ और डार्सी, एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, थोड़ी सी हेल्दी थी, स्लिम एंड स्मार्ट नहीं थी। और जो डार्सी था उसके बारे में भी बड़ा ये अजीब अजीब बोल रही होती है, लेकिन ये जो है ना ओपन आइड लव है इनका। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट के थ्रू इनका जो कह सकते हैं कि रिलेशन है वो बनता है, ठीक है। स्टार्ट में तो हम देखते हैं ना कि ये बड़ा ही कम्प्लेक्स कैरेक्टर है। डार्सेस प्राइड एंड इग्नोरेंस आर अ मास्क, ठीक है जी। डार्से का जो प्राइड है ना वो एक्चुअली मास्क है। जो मास्क अनमास्क जब होता है तो उसकी रियलिटी सामने आती है, ठीक है जी। मिस जज हो जाता है, डार्से एलिजाबेथ को मिस जज करता है और एलिजाबेथ जो है डार्से को मिस जज करती है। तो ये जो है ना पुअर फर्स्ट इम्प्रेशन था जिस बेस पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है जी। और ये ब्लाइंड नहीं रहे एक दूसरे की तरफ से। स्टार्ट में तो ब्लाइंडनेस थी, लेकिन बाद में अनब्लाइंड हो गए। और जो लिडिया और विक्रम का जो है ना, ये एनिमल इम्पल्सिस पर बेस कर रहा है इनका रिलेशन, ठीक है जी। तो इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था एक दूसरे के लिए। और क्या करती है कि अलूप विद मैन लाइक विक्रम, ठीक है, अलूप मतलब होता है कि फरार हो जाना, ये भाग जाना, उड़ जाना, ठीक है। तो ये जो है ना, लिडिया किस चीज का एक देखें हमारी लाइफ में रियल में ये सारी चीज़ें हैं। हकीकत में भी हम इन्हीं चीज़ों को फेस करते हैं। जैसे अगर कोई भी लड़की ये हरकत करती है या घर से भाग जाती है किसी के भी साथ, तो उसकी क्या यानी सोशली एक रिस्पेक्ट रहती है, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती, ठीक है। वो विमेन की जो रिपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा जो है एक थ्रेट मिलता है, आप ही कह सकते हैं। और ये जो है ना एक बड़ा ही ख़राब सा रिलेशन था और ये जो है थ्रेटन का रीज़न बना। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये अच्छा नहीं था, ठीक है। ये जनाब हो गए हमारे 4 के 4 सेट कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक आता है क्वेश्चन कि जेन ऑस्टन वाज मार्क्सिस्ट बिफोर मार्क्स, ठीक है। जो मार्क्स है ना, उनकी भी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेन ऑस्टन के नॉवेल्स को लेकर। अब जो मार्क्स हैं वो बाद में पैदा हुए थे, लेकिन उनसे पहले ही जेन ऑस्टन ने इस थीम को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस लर्निंग साइट। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हर न्यू आने वाला लेक्चर आपको टाइम पर
मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।